नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि रामबली सिंह के अयोग्य घोषित होने के बाद एक एमएलसी की सीट खाली हुई थी, जिसके बाद बीते दिन एक खबर आई थी कि सीट को लेकर नीतीश कुमार ने कोई बड़ा फैसला कर लिया है। जनाब, खबर तो ये भी आई थी कि नीतीश कुमार ने भरोसा जताया है भगवान सिंह कुशवाहा पर। तो इस वीडियो में हम आपको नीतीश कुमार के इस फैसले को डिकोड करके बताएंगे। तो आज इस सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के धन्यवाद लिए। आपको भी। जी, अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन जो बड़ी खबर आई थी कि नीतीश कुमार ने भरोसा जताया है भगवान सिंह कुशवाहा पर, इस खबर के पीछे की क्या सच्चाई है? ये बिहार विधान परिषद की जो एक सीट खाली है, हम्म। बताया आपने कि उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था। हम्म। उनकी सीट खाली हो जी। गई। वो राजद के एमएलसी थे, रामबली चंद्रवंशी। हम्म। और उस सीट के लिए चुनाव आयोग ने 12 जुलाई को डेट दे दिया है। उस दिन बाई इलेक्शन होगा, जी। वोटिंग होगी। अब एक ही सीट के लिए उपचुनाव होना है और यहाँ बहुमत में कौन है? हम्म। जदयू बीजेपी बिल्कुल। एनडीए बहुमत एनडीए में, जी। स्वाभाविक वो सीट उसकी हो जाएगी, वोटिंग होगा नहीं, हम्म। निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। तो कैंडिडेट भी आपने बता दिया कि भगवान सिंह कुशवाहा जो पूर्व मंत्री हैं, भोजपुर के रहने वाले हैं, 4 बार जगदीशपुर से एमएलए हुए हैं। बिल्कुल। पहली बार तो वो माले से एमएलए हुए थे, माले हम्म। की भी पृष्ठभूमि रही उनकी। उनको उन्होंने कैंडिडेट घोषित कर दिया है। स्वाभाविक रूप से निर्विरोध चुन लिए जाएंगे, 12 बिल्कुल। जी नॉमिनेशन जी देंगे जी। और फिर जो भी कुछ प्रक्रिया है। हम्म। अब वो नीतीश कुमार ने जो भरोसा जताया है, हम्म। तो बिहार में नीतीश कुमार एनडीए के नेता हैं। हम्म। अब तो 2025 तक की रजिस्ट्री हो गई है बिल्कुल जी। कि मुख्यमंत्री के वो चेहरा होंगे। हम्म। अब बीजेपी की स्थिति बदल गई है। बीजेपी तो के लिए अब तो नीतीश कुमार किंग मेकर न हो गए हैं। बिल्कुल जी जी जी, चाबी अब लेकर घूम रहे हैं हाँ, अपने केंद्र साथ। की जी। सरकार जो है उसमें एनडीए हम्म। की जो अभी तीसरी बार सरकार वहाँ बनी, हम्म। प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी तीसरी बार, तो उसमें 2 पार्टी का बड़ा अहम रोल हो गया, हम्म। जदयू का और टीडीपी। टीडीपी का। जी। और जदयू ने कोई मोल-जोल नहीं किया हम्म। कि हमें ये चाहिए तो हम ये देंगे, ऐसा कुछ नहीं ना किया। बिल्कुल बिल्कुल जी। बीजेपी ने तय किया हम्म। कि भई हम जो दिया वो ले लिया। हाँ, नहीं तय किया कि भई जो जी। हमारे सहयोगी दल हैं, हाँ। और वो पार्टी लाइक जदयू और पार्टी लाइक टीडीपी, हम्म। हम हम्म। दोनों को एक-एक कैबिनेट मंत्री बनाएँगे, एक के राज्य मंत्री मान लिया। हम्म। फिर नीतीश जी ने और ओपन चेक दे दिया, कहिए हम्म। कि भई आप जिसको स्पीकर बनाना है बनाइए, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल। टीडीपी ने वैसा ही किया। हम्म। अब बिहार विधान परिषद के चुनाव को लेकर जो बिल्कुल बात बिल्कुल। आपने की, जी जी जी। तो इसमें तो अब सच पूछिए, ठेठ में यदि आप बात कीजिएगा तो उपेंद्र हम्म। कुशवाहा को हम्म। जदयू ने ठेंगा दिखा दिया। उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार ने यस, ठेंगा यस। अब दिखा अब दिया। ऐसे यानी कहेंगे। कि बड़े भाई ने छोटे भाई के साथ खेल अब कर वो दिया। देखिए हुआ क्या है, सो आप जान लीजिए। जी। उपेंद्र कुशवाहा अभी एनडीए में किसके माध्यम से हैं? बिल्कुल। बीजेपी के माध्यम से हैं। वो हम्म। जदयू से तो बगावत करके आए थे। बिल्कुल जी जी जी। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे, हम्म। एमएलसी थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था, आप याद कीजिए ना। हम्म। तो अब वो उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति संवारना हम्म। किसकी ज़िम्मेवारी है? बीजेपी की। बीजेपी की ज़िम्मेवारी जी है। और जी। परिषद में एक सीट खाली हुई है, हम्म। तो पहला दावा किसका बनेगा? नेता जो है पार्टी का, उसी को ना बनेगा। बिल्कुल जी। तो वो भगवान कुशवाहा को कैंडिडेट बना दिया। हम्म। अब एक चर्चा अभी आपने सुनी होगी। बिल्कुल, हम उस पर आएंगे। मतलब हाँ, सीधा सवाल होगा, आपने भी वो नहीं, ट्वीट देख लिया बताइए। है। हाँ। उस ट्वीट में माधवानंद ने बड़ी बात कह दी है, इशारों इशारों में बहुत कुछ कह दिया है और खुला अल्टीमेटम भी दे दिया है अरुण जी। अब ये उस चुनाव में आपको ये पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, जी तो जी। उसमें आपको याद होगा उपेंद्र कुशवाहा के बारे में खबर आई कि वो नाराज हो गए हैं, वो बिदक गए हैं, वो एक बिल्कुल सीट जो उनको मिल बिल्कुल। रहा है वो तैयार नहीं है, हम्म। 2 सीट चाहते हैं। तो विनोद तावड़े जो बिहार के प्रभारी हैं, हम्म। बीजेपी के पार्टी के महासचिव हैं, जी। ऐसी खबर छपी कि नहीं, उनको मना लिया गया है। उनको मना लिया कहा गया गया है है। कि भई एक सीट ही आपको देंगे, जी। एक सीट काउंसिल में है, बिल्कुल। वो सीट आपके लिए देंगे। बाज़ाब्ता विनोद तावड़े ने ट्वीट भी कर हाँ, दिया था तो इसको ये लेकर। चर्चा उस समय हुई थी। जी। इसके बाद वो अब जिन्होंने ट्वीट किया है कि ऐसा माधवानंद। कि भई चर्चा थी कि वो शायद उन्हें ट्वीट भी लगा दिया है, यानी कि बीजेपी को उनका वादा भी याद दिलाया हाँ, है। हाँ, ये वादा याद दिलाया है, तो अब जी। वो वादा याद करना है बीजेपी को। वादा खिलाफी नहीं चलेगी। तो भई नीतीश जी ने एक्ट किया है ना, जी। वादा के वादा अपनी जगह रखी रह गई। हम्म।
और एक्ट कर दिया नीतीश जी ने। नीतीश कुमार ने। अब उसके बाद है कि वो था कि एक सीट आपको मिलेगा काउंसिल बिल्कुल, में। बिल्कुल, अब बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा खुद चुनाव हार गए, जी, काराकाट से। तो काराकाट से। तो हुँ, उपेंद्र कुशवाहा की का राजनीतिक भविष्य संवारने की चिंता किसकी होनी चाहिए? बीजेपी की। तो अभी तो एगो परिषद एगो लोकसभा राज्यसभा में एक सीट खाली हुई है। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। विवेक ठाकुर के इस्तीफे हुँ, से एक हुँ, खाली हुई हुँ, है हुँ, और एक और सीट खाली हुई है ना, हुँ। मीसा मीसा भारती? भारती के। अब जी, वो दोनों सीट भी सत्तारूढ़ दल को मिलेगा। मिलेगी बिल्कुल। तो ये जो विधान परिषद की सीट है, इसमें तो अब स्कोप खत्म हो गया। स्कोप खत्म हो अब गया अब है। देखिए ना। जेडीयू ने ठेंगा दिखा दिया है हाँ, उपेंद्र कुशवाहा को। अब तो उपेंद्र कुशवाहा जी, को किसी और को भेजते, हाँ, मानव माधव आनंद को भेजते कि वो अपनी पत्नी को पत्नी बनाते को हैं। भेजते। जी, तो अब तो अभी खुद उन्हीं के लिए पहले पुनर्वास की जरूरत आ पड़ी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो काउंसिल का तो दरवाजा बंद हो गया। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे अरुण जी कि क्या नीतीश कुमार ने ये फैसला बिना मशवरे के ले लिया, यानी कि किसी से, किसी सहयोगी दल से कोई मशवरा कोई नहीं किया, मशवरा नहीं लिया। कोई राय विचार नहीं किया? नहीं, वो फैसला जो ले रहे हैं, आप समझिए कि बीजेपी की जी। सहमति है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बीजेपी की वो ऐसा सहमति है बिल्कुल नीतीश बीजेपी कुमार के की साथ, सहमति देनी लेकिन लाचारी है। आरएलएम की सहमति तो नहीं है। आरएलएम से क्या जरूरत है इसमें? आरएलएम कहाँ है ना, 3 न 13 में। सहयोगी दल है। हाँ, ऐसा नहीं होता है। ये सब कोई आप लोग इस ढंग से जी, पॉलिटिकल डिसीजन जब लिए जाते हैं, जी, जी। तो यहाँ आरएलएम को तो खुद अब अपने हुँ, उपेंद्र कुशवाहा को अपनी राजनीतिक भविष्य संभालनी है, उसकी चिंता हुँ, उन्हें है। इस फोल्ड में भी आए, हुँ, तो 2 सीट की अब बीजेपी ना चिंता करेगी, उनकी अब चिंता करेगी बीजेपी। अब हुँ, उनको राज्यसभा में भेजेगी, क्या करेगी, अब वो तो हुँ। अलग विषय है। ये अलग विषय है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे आपको क्या लगता है, क्योंकि अब हर ज़हन में यही सवाल आ रहा है कि अब उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा? क्या लगता है क्या होगा उपेंद्र कुशवाहा का? तो उपेंद्र कुशवाहा तो एनडीए में है, है तो अभी तो है। तो अब क्या होगा? आरजेडी भी वेलकम करने के लिए तैयार तो है। वो स्वागत में कहीं और जाएँ भी तो उनका डिसीजन हो, क्या जी, करेंगे। एनडीए में उन्होंने कहा है एनडीए में है, जी, उन्होंने कहा है एनडीए में है। तो एनडीए में है अब। लेकिन माधव आनंद ने भी ट्वीट करके खुला अल्टीमेटम, खुली चेतावनी उसको दे रखी है। अल्टीमेटम नहीं कहेंगे, उसको अल्टीमेटम याद वादा याद दिलाया है। तो याद दिलाया है वही कि बीजेपी जी, ने इस तरह का भरोसा दिया था, क्या हो रहा है। हाँ, एक तरह से उसमें बेबसी भी देखिए और वादा कर रहे हैं। बिल्कुल। उसमें आरएलएम को कहाँ कोई हुँ, रोल करने का अवसर है, और बीजेपी को वादा याद दिला रहे हैं और हो गया हुँ, कुछ हुँ, और। हुँ, काउंसिल की सीट तो अब जब भगवान कुशवाहा के हुँ। नाम की घोषणा, देखिए इसमें कुशवाहा प्रेम एक बड़ी राजनीति अब बिहार की हो गई है। बिल्कुल हो गई है। जी। अब उधर लालू जी ने जो लोकसभा के हुँ, चुनाव में टिकट वितरण किया, कुशवाहा प्रेम, सफल कुशवाहा प्रयास कार्ड, रहा। अब वो सभी पार्टियां दबाव में हैं। जी, आपने देखा नहीं, अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता बना बिल्कुल, दिया। बिल्कुल, बिल्कुल, अब बिल्कुल। फिर इधर अब भगवान कुशवाहा को अवसर मिल गया। हुँ, बीजेपी ने भी उपेंद्र कुशवाहा से दोस्ती की थी, हुँ, फिर सम्राट चौधरी को आगे ला दिया था। बिल्कुल, जी, जी। तो अभी देखिए बिहार में जो राजनीति में जात की सच्चाई है, उसमें हुँ, यादव के बाद दूसरी बड़ी आबादी है पिछड़ों की। कुशवाहों की, जी। उसमें कुशवाहा, धानु, हुँ, कुर्मी एक पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन बना जी, था जी, लव जी। कुश का। हुँ, अब इसको संभालना है। नीतीश कुमार के लिए भी हुँ, चुनौतियाँ पड़ी है भाई कि उसमें लालू प्रसाद सेंधमाड़ी नहीं करें, हुँ, सफल नहीं हो विधानसभा के चुनाव में, बिल्कुल, जी। तो सहेजना ना है। अब मध्य यानी कि बिहार में लालू प्रसाद यादव को नहीं, अब रोकने मध्य के बिहार लिए में जरा नीतीश याद कुमार ने कीजिए, बड़ा दांव खेल दिया। मध्य बिहार में याद न कीजिए, जी, लास्ट फेज में 8 सीटों के लिए चुनाव हुआ, बिल्कुल, बिल्कुल। सिर्फ 2 सीटें मिली एनडीए, 6 हार गए। 6 हार गए, वो यही इलाका था। हुँ, उसमें कुशवाहा वोट में जो सेंधमाड़ी हुई ना, हुँ, उसका भी नतीजा सामने आया कि एनडीए को ऐसी हार देखनी पड़ी। बिल्कुल। तो 10 सीट हाँ, गँवानी तो अब पड़ी। तो संभालने की कोशिश होगी ना, उसी जी। का एक ही प्रयास है। उसी का एक प्रयास है, भगवान यानी कि आप यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कुशवाहा समाज को मनाने हाँ, की, नाराज कुशवाहों को मनाने की। लवकुश समीकरण को इंटैक्ट करने के लिए जी, विधानसभा के चुनाव में सीएम के चेहरा है वो, फिर उनको बिल्कुल। ये जीतना है, तो जो कुछ उन्होंने एक लालू प्रसाद के खिलाफ जो एक पॉलिटिकल हुँ, सामाजिक समीकरण बनाया है, उसको संभालेंगे ना। जी, जी। उसमें लवकुश समीकरण है, हुँ, उसमें अति पिछड़ों की जो 36% आबादी है हुँ, उसको संभालना है। हुँ, फिर कहीं न कहीं मुसलमान का भरोसा वो जीतने की भरसक कोशिश करते रहे हैं। एक जी। सेकुलर इमेज भी बना के रखे हुँ, हैं। हुँ, हुँ। ये सब कोशिश होगी ना। कोशिश होगी। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं। क्या लगता है आपको? और आपको बता दें कि 12 तारीख से पहले, यानी कि यहाँ पर हो रहे चुनाव से पहले ही उपेंद्र कुशवाहा बड़ी बैठक भी करने जा रहे हैं। क्या लगता है कोई बड़ा फैसला तो नहीं ना ये ले वो लेंगे? कोई बड़ा झटका तो नहीं ना दे देंगे? अब वो क्या फैसला लेंगे, झटका देंगे, नहीं, अब उसके बारे में हमने हाँ, फॉलो नहीं किया है। जी। रहना है इसी में, कहीं जाके अब कहाँ जाएँगे? उन्हें ऊपर से आरजेडी दोनों हाथों तो से, खुले हाथों से वहाँ वेलकम तो कर रही है। तेज बुला रही है, आइए ना। नहीं, वहाँ तेजस्वी का भविष्य है।
अच्छा। तो वहाँ तो जाकर के फिर वही जिसके हम्म। कारण से वो नाराज हुए थे, जी, अपने क्या बड़े भाई को छोड़ा था। जदयू से नाराजगी का क्या कारण था उत्तराधिकारी। कि तेजस्वी को बना जी दिया है जी जी उन्होंने, जी। यही ना नाराजगी थी। बिल्कुल तो उत्तराधिकारी की फिर लड़ाई वहाँ थी। जाकर तो इसमें क्या भविष्य है उनका फिर? जी। इसी के साथ रहने में ना भविष्य है। हम्म। यहाँ तो अभी बिहार से लेकर दिल्ली तक में सत्ता में है एनडीए, हम्म। तो कुछ मिलना इधर ना स्कोप है, जी जी जी। उधर तो संघर्ष ही है अभी। अच्छा, उधर तो संघर्ष ही है। अभी एक आखिरी सवाल भी है मेरा आपसे। आपको क्या लगता है, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, अब तो माधव आनंद ने भी बड़ा ट्वीट कर दिया है, क्या लगता है अगर नीतीश कुमार बैकफुट पर नहीं आते हैं तो क्या फिर एनडीए में कोई दरार देखने को तो नहीं नीतीश मिलेगी? कुमार बैकफुट पर आएंगे नहीं, डिसीजन कर लिया उन्होंने। कर लिया है तय। और अब उपेंद्र, फुल एंड फाइनल है। यस यस, उपेंद्र कुशवाहा को जी। रिकंसाइल करना है, और हम्म। उनकी चिंता बीजेपी करेगी, कहाँ एकोमोडेट करेगी वो देखिए, हम्म। इंतजार कीजिए। कोई दरार तो नहीं आ जाएगी? नहीं नहीं नहीं, कहाँ जो दरार, आरएलएम ने भी सोच लिया है कि क्या करना है। क्या करना है, माधव आनंद ने ट्वीट कर दिया है। ट्वीट करके याद दिलाया ना, देखिए वो दोनों चीज है, याद और फरियाद है। जी। याद दिलाया कि देखिए तावड़े कहा है कि इस सीट पर आरएलएम का ही हक है। अब वो हक दावेदारी से विनोद तावड़े ने हो कहा ना था। गया, देखिए देखिए अब ये सब जी। भगवान कुशवाहा कैंडिडेट हो गए, हाँ हाँ। और अब उनका निर्विरोध जीतना भी तय है। चलिए चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है अरुण पांडे जी ने, तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है, और चर्चा किस बात की है वो भी आपने सुना है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।